अब हम समझेंगे कि जो भी हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी थी कि केंद्रीय समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, आर्थिक समस्या क्या होती है, क्यों उत्पन्न होती है, उसको और थोड़ा बेटर हम आगे पढ़ेंगे कि उन समस्याओं से उत्पन्न होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब केंद्रीय समस्या का मतलब ये होता है कि कोई भी इकोनॉमी हो उसमें ये समस्याएं जरूर होती है, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, उनके वैकल्पिक उपयोग हैं। इसीलिए हर एक इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, केंद्रीय समस्याएं जरूर होती हैं। क्या होती है ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स? पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, और इसके अंदर हम दो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है। सेकंड जो है वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो जो पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच क्वांटिटी, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, बेसिकली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के अंदर किया जाए। हम सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है, ठीक है। और हमारे पास जो उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा है। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि हम किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाए। हमें ऐसे विकल्प को, ऐसे ऑल्टरनेट को चूज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो बेसिकली इसके अंदर हम ये देखते हैं दो तरह, हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स की, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं, कि अगर हम ये दो वस्तुओं को लेकर चले, इन दो गुड्स को लेकर चले कि इकोनॉमी के अंदर दो टाइप्स ऑफ गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, पूंजीगत वस्तुएं एंड उपभोक्ता वस्तुएं। तो इकोनॉमी के अंदर जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे या फिर जो है कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कैपिटल गुड का प्रोडक्शन हो रहा है या कंज्यूमर गुड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके बाद हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इन हाउ मच क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा और कितनी मात्रा में कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होगा। तो बेसिकली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, कि हमें किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, किन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है विद लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। तो ये क्या है, ये जो है ये समस्या है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, ठीक है, दिस इज अ प्रॉब्लम या सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम दो तरह की टेक्नोलॉजी को समझ के चलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव, ठीक है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के अंदर हम मोर ऑफ कैपिटल यूज करते हैं, लेस ऑफ लेबर, और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में हम मोर ऑफ लेबर यूज करते हैं, लेस ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की प्रॉब्लम है कि हमें कौन सी टेक्निक का यूज करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का, तकनीक का चयन करना है जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है रिसोर्सेज से प्रोडक्शन कर पाए और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस जो है किसके लिए उत्पादन किया जाए, समस्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम, कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है,
जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस प्रोडक्शन से, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो इसमें हम दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जिसके पास कम है उसके पास कम मिलना चाहिए, बट ये अनफेयर हो जाता है। ठीक है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसने जो किया है, यानी कि जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी उत्पादन के कारक हैं, उनमें किस तरह से जो है इनकम का, आय का और आउटपुट का, उत्पादन का वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ किसके लिए उत्पादन किया जाए, या प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी तीन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम दो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो ये इसमें हम चूज करते हैं कि किन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होगा, कैपिटल का या लेबर का, सॉरी कैपिटल का या कंज्यूमर गुड्स का। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए, टेक्निक की समस्या है, तकनीक के चॉइस की समस्या है कि कौन सी टेक्निक का सिलेक्शन किया जाए, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, और लास्टली किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम। अब हम तीनों जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली जो समस्या थी वो थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, वी हैव लिमिटेड एंड स्केर्स रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूजेस एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो हम हर एक चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें क्या उत्पादन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकें। तो बेसिकली इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज है इकोनॉमी के अंदर, उसमें से हमें चूज करना है कि हमें किस चीज का उत्पादन करना है और किसका नहीं करना, कि वेदर टू स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन गुड्स और टू हैव कैपिटल गुड्स, कि ज्यादा हम कंजम्पशन गुड्स का उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें, या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करें। वही चीज हिंदी में है, यह एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के चयन की समस्या है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, ये उत्पादन के चयन की समस्या है, कि हमें ये चयन करना है कि हमें किस चीज का उत्पादन करना है, उपभोग की वस्तुएं ज्यादा उत्पादित करनी है, ज्यादा मात्रा में उत्पादित करनी है, या फिर पूंजीगत वस्तुओं को ज्यादा मात्रा में उत्पादित। दूसरी जो हमारी केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि दिस इज द प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कि हमें ये सिलेक्ट करना होगा कि जो भी हमें प्रोडक्शन करना है वो हम किस टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। ठीक है, यह समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त यानी कि उपयोग की जाने वाली तकनीक के चयन की समस्या है, कि हमें ये डिसाइड करना है, ये सिलेक्ट करना है कि जो भी हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, उत्पादन करने वाले हैं, उसमें हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक जो है, उत्पादन की तकनीक के दो तरह के प्रकार हम पढ़ेंगे, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव श्रम प्रधान तकनीक एंड कैपिटल इंटेंसिव पूंजी प्रधान तकनीक। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेबर इंटेंसिव तकनीक या श्रम प्रधान तकनीक में हम कैपिटल को कम इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल कम होता है और लेबर ज्यादा होता है। इस तरह की टेक्निक जो है, इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, वो जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं, जहां पर लेबर जो है वो ज्यादा मिल जाता है, चीप मिलता है एज कम्पेयर टू कैपिटल, वहां पे ज्यादा यूज होती है, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा जनरेट हो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। इसलिए वैसे जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज में जहां पर लेबर जो है वो सस्ता है, चीप है, वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा।
और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, पूंजी प्रधान तकनीक में हम ज्यादा कैपिटल यूज करते हैं एज कंपेयर टू लेबर। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कैपिटल जो है वो चीप है और लेबर ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उनके लिए ये ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करें जिसमें कैपिटल ज्यादा यूज हो और लेबर कम यूज हो। तो हाउ टू प्रोड्यूस इज द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कि हमें कौन सी तकनीक का चयन करना है अपने प्रोडक्शन को पूरा करने। हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम अमंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी, कि हमें किस तरह से जो भी हमारा आउटपुट है और जो भी हमारी इनकम है, जितने भी व्यक्ति हैं इकोनॉमी के अंदर, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में हम उस इनकम और आउटपुट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड होता है तो लैंड के लिए जो पेमेंट मिलती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो मिलता है रेंट, लेबर के लिए वेजेस, ठीक है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। तो हमें ये देखना है कि जो भी इनकम या प्रोडक्शन हुआ है उसको इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि सभी की जो मिनिमम नीड है एटलीस्ट वो फिल हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो सारा हमने लेबर को, जो उसकी इनकम हुई है वो हमने सारी लेबर को एज एन वेजेस दे दी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम ये भी नहीं कर सकते कि जो एंटरप्रेन्योर है जिसने पैसा लगाया है या जो रिस्क ले रहा है उसको हमने प्रॉफिट में सारी ही इनकम दे दी, वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकम और आउटपुट को अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में उससे सभी की एटलीस्ट मिनिमम नीड जो है वो फुलफिल हो सके। तो हमें चूज करना होगा कि लेबर को कितनी वेजेस मिले, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिले, लैंड को कितना रेंट मिले और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो इस समस्या का संबंध एक अर्थव्यवस्था में जो भी व्यक्ति है उनके मध्य उत्पाद और आय के वितरण से है। ठीक है, कि जैसे कि उत्पादन के साधनों के मध्य साधन मैंने आपको बता दिए, लैंड हिंदी में भूमि, लेबर जो है श्रम, और कैपिटल पूंजी, और एंटरप्रेन्योर जो है वो उद्यम कहलाता है। ठीक है, तो उनके बीच में वितरण कैसे किया जाए कि अर्थव्यवस्था का वितरण ऐसे हो कि सभी की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, तो जो मिनिमम वेजेस हैं सभी को, न्यूनतम जो वेजेस है वो सभी को मिले। जैसा आपको पता ही है कि ये रूल भी है कि जो न्यूनतम वेजेस है वो मिलनी चाहिए सभी को। तो वो इस जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसके अंदर आता है कि जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम और आउटपुट का वो इस तरह से होना चाहिए कि सभी को जो उनका शेयर मिल रहा है, ठीक है, उनकी जो सर्विस का उनको शेयर मिल रहा है वो इस तरीके से मिले कि एक के पास ही सब कुछ ना चला जाए, कि भाई जिसके पास ज़्यादा है, जो रिच है वो और रिच होते चले जाए, जो पुअर है वो और पुअर होते चले जाए, और जो उनके बीच की जो इनइक्वालिटी है वो वाइडर होती चली जाए। तो वो नहीं करना इकोनॉमी में। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से इनकम और आउटपुट को इकोनॉमी को चलाने के लिए, कि इनकम और आउटपुट किस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और इकोनॉमी के इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस।